हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पार्ट सी का जो थ्योरी है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैंने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, तो आज हम अपना जो पहला लेक्चर है वो करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन समझने से पहले इसके पीछे का जो थोड़ा बहुत बेसिक है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास है एक कंटेनर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंटेनर है और हमने इसको लिक्विड से फिल कर दिया है, ठीक है। तो हमने इसको लिक्विड से फिल कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने लिया एक ब्लॉक एंड उस ब्लॉक को हमने इस लिक्विड में डाल दिया। तो जब मैं उसको इस पर्टिकुलर लिक्विड में डालता हूं तो मैं ये देखता हूं कि कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है और जो कुछ पोर्शन है वो उस लिक्विड के बाहर है। अब 2-3 बातें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आपकी एक्ट करती है। तो सबसे पहली फोर्स जो इस पे एक्ट करती है वो है वेट, वेट ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी आप यहां देख रहे हो ना, इसका एक्चुअली वेट एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जिस पॉइंट पर आपका ये जो वेट एक्ट करता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो पूरी बॉडी आपको दिख रही है ना, इस पूरी बॉडी के सेंटर पे वो लाई करता है। तो मतलब लगभग यहां पे समझ लो आपका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी जो है वो पॉइंट है जहां पर हम सपोज करते हैं कि इस पूरी बॉडी का जो वेट है वो उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। सो ये आपका वेट हो गया जो नीचे की तरफ एक्ट करता है और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं जी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। अब दूसरा जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है वो है इसका अपथ्रस्ट। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम तब से यही पढ़ते आ रहे हैं अपथ्रस्ट, जो कि एक्चुअली में वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी अपथ्रस्ट अच्छे से समझ नहीं आया तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपथ्रस्ट को प्रॉपर डिटेल में समझाया है कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो जिस तरह मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको डिफाइन किया, जहां पे ये समझा जाता है कि पूरी बॉडी का जो वेट है दैट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसी तरह जब हम पॉइंट फोर्स की बात करते हैं, जब हम अपथ्रस्ट की बात करते हैं, वो भी एक पॉइंट पर एक्ट करता है। मतलब हम मान के चलते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर ये एक्ट करेगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, उसको सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहते हैं। और अगर आपका मन है सेंटर ऑफ बुओयेंसी को निकालने का, तो देखिए जो हिस्सा डूबा हुआ है ना, उस हिस्से का जो सेंटर पॉइंट है वो फाइंड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इतना हिस्सा डूबा हुआ है, तो मैं ऐसे डायगोनल बनाऊंगा। तो यहाँ जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ बुओयेंसी है और मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो जो अपथ्रस्ट है वो इस पॉइंट पर एक्ट करता है बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका है अपथ्रस्ट, ठीक हो गया। अब प्लीज 2-3 बातें थोड़ा समझ लेना प्लीज, कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो अगर मुझे वेट ऑफ द बॉडी निकालना है तो वेट ऑफ बॉडी निकालने का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड आप देख रहे हो ना, जो मैंने इसमें ब्लॉक डाला, ये सारा का सारा वॉल्यूम, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड के साथ। ये जो आपकी जो बॉडी है जिस चीज की बनी है उसकी जो डेंसिटी है उससे आपने पूरी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आप जी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अपना वेट ऑफ द बॉडी फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है अपथ्रस्ट की। फॉर्मूला इसमें भी वी रो जी का ही होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वॉल्यूम लेना है सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड का, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड का। मतलब ये कि अगर आप देख सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे लिक्विड के अंदर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, एक्चुअली वही वॉल्यूम मुझे यहां पर डालना है। क्लियर। फिर डेंसिटी तो हम लेते हैं लिक्विड की ही, क्योंकि लिक्विड ही एक्सर्ट करता है, और जी तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस तरीके से हम अपना वेट
और अपथ्रस्ट को फाइंड आउट करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा है या अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा है, इसमें हम 3 तरह के केसेस स्टडी करते हैं। सो पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास कंटेनर है और कंटेनर पे लिक्विड है। मैं ऐसे करता हूं, 2 और कंटेनर फटाफट बना देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। इन सब में क्या है, मैंने यहाँ पे अपना लिक्विड डाला हुआ है, तो ये इसमें भी मैं लिक्विड डाल देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 3 कैटेगरी दिखाऊंगा। जो मेरी पहली कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर क्या है कि मेरा जो ब्लॉक मैंने डाला था इसके अंदर, वो इसके अंदर डूब चुका है, मतलब वो सिंक हो गया है। क्या है? सिंक हो गया है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जिसमें मेरा जो ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है इन सच ए मैनर कि मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह सबमर्ज है लिक्विड के अंदर। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें फ्लोट तो ये भी कर रहा है, फ्लोट तो ये भी कर रहा है, बट इस कंडीशन में कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विड के अंदर है और कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर है, ठीक है। अब मैं इन तीनों को अच्छे से एक बार समझा देता हूं कि कब क्या होता है। देखिए, अगर ये सिंक कर गया तो इसका मतलब है कि जो इसका वेट है वो बड़ा है पॉइंट फोर्स से, और पॉइंट फोर्स को हम एफ से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, ठीक है। तो ये आप कैटेगरी समझोगे सिंक के लिए। अगर तो ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है, उस केस में क्या होगा कि जो वेट है ना मेरे बॉडी का, वो एक्चुअली में अप थ्रस्ट के बराबर है, मतलब बॉइंट फोर्स के बराबर है। एंड जो डेंसिटी है सॉलिड की, वो मेरे डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर होगा। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करता हूं तो इस कंडीशन के अंदर जो वेट है मेरे बॉडी का, इट इज लेस देन अप थ्रस्ट, ठीक है। लेस देन क्या आएगा मेरा? अप थ्रस्ट। और ये वो कंडीशन है जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारी 3 कैटेगरीज होगी जिसके बेसिस पे आप ये सब देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है कि एपरेंट वेट का क्या होगा। देखिए, अगर हमने एपरेंट वेट निकालना है, एपरेंट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, उसको एपरेंट वेट कहते हैं। तो हमने कुछ नहीं करना होता, बट वेट को ना इसके अपथ्रस्ट के साथ माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाता है? हमें हमारा एपरेंट वेट मिल जाता है। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि वेट बड़ा है एज कंपेयर टू हमारा बॉइंट फोर्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, इस केस में एपरेंट वेट जो आपको मिलेगा, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको एपरेंट वेट पक्का मिलेगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो नीचे की तरफ होगी। अब नीचे की तरफ होने का मतलब क्यों है? क्यों नीचे होगी? नीचे एक्चुअली इसलिए होगी क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसका डायरेक्शन हमेशा उस वाली फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जैसे कि इस केस में वेट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट, तो जो एपरेंट वेट हमारा निकलेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, क्योंकि वेट बड़ा है तो वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस पे मेरा जो एपरेंट वेट आएगा वो हमारा 0 आएगा, बिकॉज दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों की वैल्यू बराबर होने की वजह से अगर आप देख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि नेट रिजल्ट 0 आ जाता है, ठीक है। तो एपरेंट वेट इसमें 0 है। इसमें डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं आती क्योंकि वैल्यू 0 हो गई आपकी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो एपरेंट वेट आएगा, ऑफ कोर्स इस केस में अगर मैं डब्ल्यू बॉडी का, उसमें से अगर मैं अपथ्रस्ट को मैं मान लो माइनस कर देता हूं जैसे मैं करता हूं, तो आंसर नेगेटिव में आएगा ऑफ कोर्स। लेकिन यहां पे जो नेगेटिव है वो सिर्फ ये बताएगा कि ये जो आपकी एपरेंट वेट है, ये जो आपकी एपरेंट वेट है उसकी डायरेक्शन एक्चुअली ऊपर की तरफ होगी। ये आपकी एपरेंट वेट की डायरेक्शन है, बिकॉज इस केस में जो मैग्नीट्यूड है मेरे अपथ्रस्ट का वो ज्यादा है, इसलिए एपरेंट वेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यहां नीचे की तरफ होगी। वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैंने आपको बता दिया, और आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। एक्चुअली ये जो कंडीशन आप यहां पे देख रहे हो, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, जिसके अंदर वेट ऑफ द बॉडी एक्चुअली बराबर होता है अपथ्रस्ट के। और अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी आपके सबमर्ज्ड है ना, इससे जितना लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ वो उसका जो वेट होगा वो एक्चुअली अपथ्रस्ट के बराबर ही होता है आपका, ठीक है। एंड जब वो मेरे वेट के बराबर होगा, मतलब जब आपका एपरेंट वेट 0 होगा, उस कंडीशन में कहूंगा कि मेरी जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली फ्लोट कर रही है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलूं तो वो भी यही कहेगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हमेशा हमेशा याद रखिए, जब भी हम वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस बोलते हैं तो वो हमेशा सबमर्ज्ड पोर्शन से जितना आपका लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके हिसाब से उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारे पास आ जाता है और हम इसको ऐसे याद करते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हमने करना है बेटा रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द बॉडी। चलिए मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल से ये बात समझाता हूं। क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास वाटर है, जैसे मान लो कि यहां पर मेरे पास क्या है, वाटर है, और उस वाटर के अंदर अगर मैं एक आइस क्यूब डाल देता हूं, सपोज मैंने यहां पे क्या डाल दिया, अपना आइस क्यूब डाल दिया, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ पोर्शन जो है आइस का वो मेरे इस वाटर के अंदर होता है और कुछ पोर्शन मेरा बाहर होता है। अब कितना पोर्शन बाहर है और कितना पोर्शन अंदर है वो हम एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और वही चीज हमने अब यहां पे करनी भी है। अब देखिए वो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि जो वेट है मेरी बॉडी का वो एक्चुअली में अपथ्रस्ट के बराबर होता है, राइट। अब मेरे पास प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो हमारा कैपिटल वी है। ये काम करता हूं मैं, इसको ना वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऐसे लिख देता हूं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं पूरी बॉडी की वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी है यहां पे, एंड जो हिस्सा डूबा हुआ है, ये जो हिस्सा आपका डूबा हुआ है, इसका जो वॉल्यूम है मैं वी एस से ले लेता हूं। तो वी एस का मतलब होगा सबमर्ज्ड पोर्शन का जो वॉल्यूम है ये वो है आपका। तो देखिए, तो वेट का जो, अब देखो मैंने कहा ना कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो ऑब्वियस है दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो वेट का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अब थ्रस्ट की बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द सॉलिड, जो डूबा हुआ हिस्सा है उसका वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे कि अगर मैं पानी लूंगा तो मैं पानी का डेंसिटी डाल दूंगा इसमें, और साथ में बेटा आपके पास जी आ जाता है। जी से जी देखो आपका कैंसिल हो गया, जो आप देख सकते हो यहां पर। सो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वीबी इज इक्वल टू, ये हमारा वीबी नीचे आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम आसानी से अपना ये फाइंड कर सकते हैं कि कितना हिस्सा आपका डूबा हुआ है और कितना हिस्सा जो है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड से बाहर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट, प्लीज याद रखा करो इमर्ज्ड पार्ट की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। इसको समझने के लिए ना मेरे पास एक एग्जांपल है, प्लीज इसको समझना कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, एक कंटेनर में मैंने पानी रखा हुआ है। सपोज मैंने इसमें पानी रख दिया, ठीक है, मैंने पानी रख दिया, उसके अंदर मैंने रख दिया अपनी आइस, तो ये मेरा आइस हो गया। आइस की जो डेंसिटी है वो 0.9 है और जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही है आपका। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आइस का जो हिस्सा डूबा हुआ है, ये जो हिस्सा डूबा हुआ है इसको मैं लेता हूं V ऑफ सबमर्ज्ड ऑफ आइस, और जो पूरे आइस का वॉल्यूम है वो मैंने V ऑफ आइस ऐसे ले लिया है। तो आई थिंक आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं।
तो फॉर्मूले के साथ चलते हैं। सबमर्ज्ड पोर्शन का हमारे पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो तो वाटर है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। सो वी एस आपके पास आ जाता है 0.9 ऑफ वी आइस। तो देखिए अब ये हमें क्या बता रहा है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो ये बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि अगर मैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूं मैं कि वी एस अपॉन वी आइस है ना आपका, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी अगर 100% से करोगे तो 90% आ जाएगा आपके पास, इधर भी 100 से करूंगा तो 90% बन जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितना परसेंटेज वाइज, मतलब परसेंटेज वाइज कितना मेरा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड है किसी लिक्विड के अंदर। इट एक्चुअली टेल्स मी द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड। फ्रैक्शन ऐसे आती है ना, जो डूबा हुआ है डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, तो वो बताता है। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि सबमर्ज्ड पोर्शन में दिख रहा है कि जो हिस्सा डूबा हुआ है वो पूरे का 90%, तो 90% जो हिस्सा है आइस का वो डूबा हुआ है, 10% वो हिस्सा है जो मेरे इस पानी के बाहर होता है। क्लियर? तो जस्ट बाय लुकिंग एट द डेंसिटी ऑफ द टू डिफरेंट मीडिया, मतलब जैसे सॉलिड का क्या डेंसिटी है, जिस लिक्विड में डाला उसकी डेंसिटी क्या है, तो उसके हेल्प से मैं आराम से पता कर सकता हूं कि कितना हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर और कितना हिस्सा जो है वो बाहर है आपका। चलिए अब हमने ये तो समझ लिया, तो एक काम करते हैं, पहले 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसको अप्लाई कैसे करना है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, कहता है अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास है ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वो है 25 सेंटीमीटर का क्यूब ऑन वाटर। कहता है कि विद 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन है ना, तो इमर्ज कर दो, सबमर्ज कर दो, सबमर्ज लिख देता हूं मैं, आई थिंक थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। मेरे को सबमर्ज्ड है तो वो आपका 20 सेंटीमीटर का क्यूब है। कहते हैं कैलकुलेट द डेंसिटी, वुड की डेंसिटी निकालनी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले तो V ऑफ सबमर्ज डिवाइड बाय V ऑफ टोटल ब्लॉक इज डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डालेंगे तो एक तो सेंटीमीटर क्यूब है, जल्दी जल्दी आंसर भी आ जाएगा। सो मेरे जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो 20 है, तो 20 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइड बाय जो ब्लॉक है वो 25 है, 25 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाय पानी की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब होता है, तो वो डाल दूंगा मैं। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.8 एक्चुअली आपका, दिस इज 0.8। तो जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से ना आपका डेंसिटी ऑफ ब्लॉक आ जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड। तो पहले मास निकाल लेते हैं, वेट तो आ ही जाएगा, मैं ग्राम फोर्स लिख दूंगा, लास्ट में आंसर आ जाता है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। तो मास जो है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मुझे मास ब्लॉक का चाहिए तो वॉल्यूम मैं ब्लॉक का लूंगा, डेंसिटी ब्लॉक के लूंगा। तो देखिए वॉल्यूम जो है मेरे ब्लॉक का वो 25 ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। डेंसिटी में 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकाल चुका हूं। तो देखिए आपका सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका कैंसिल हो जाता है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 8 5 यहाँ पे 40 होता है, तो 0 हो गया। 8 2 16 और 4 20, तो देखिए आपके पास यहाँ पे 20.0 ग्राम आ जाएगा। अगर मुझे वेट निकालना है तो मैंने क्या बोला था कि मास को ग्राम में कैसे कर दूंगा, सॉरी वेट में कैसे लिखूंगा, इट विल बी 20 ग्राम फोर्स। तो ये है आपके पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए मेरे पास 2 और न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी। ठीक है, सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम
विच रिमेन्स इमर्स्ड इन मर्कुरी। तो बहुत ही आसान है ये, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल, मतलब टोटल वॉल्यूम बॉडी का क्या है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो 7.8 दिया हुआ है और मर्कुरी की दिया 13.6। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 0.574। ठीक हो गया। तो इसको देखकर मैं क्या बोल सकता हूं देखिए, अगर आप परसेंटेज के पॉइंट से बोलते हो, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपका 57.4% ऑफ द बॉडी इमर्स्ड है। और अगर आपने वैसे नॉर्मली बोलना है तो नॉर्मली आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि V जो इमर्स्ड है दैट विल बी 0.574 ऑफ V टोटल, मतलब पूरे वॉल्यूम का इतना हिस्सा इमर्स्ड है मेरे मर्कुरी के अंदर। ठीक है, परसेंटेज में करना है तो उसको इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर विद 2/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस। तो देखिए ये इसमें ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपका ट्रिकी इन द सेंस मतलब कि बच्चे ना फटाफट आंसर निकालने के चक्कर में चीज भूल जाते हैं। तो मैं एक बार आपको समझा दूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए क्या है कि मेरे पास लिक्विड है, इसमें ब्लॉक है, मान लो इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो V है। इसने ना इमर्स्ड पोर्शन नहीं दिया, उसने कहा है कि वो पोर्शन जो मेरे इस पानी से बाहर जो है वो है 2/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। लेकिन फॉर्मूले के अंदर हमेशा हम सबमर्ज्ड वाला डालते हैं, बाहर वाला नहीं डालते। तो एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन, इमर्स्ड टोटल आपका V है, उसमें से माइनस कर दूंगा 2/5 ऑफ वॉल्यूम, तो आपके पास 3/5 ऑफ वॉल्यूम आपके पास आंसर आ जाता है। डेंसिटी ऑफ वुड निकालने को बोल रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या करूंगा मैं, पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल जो हमारा V ही है इस केस में, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैं डाल देता हूँ फटाफट वैल्यूज, आई थिंक आपको आ जाएगा अब तो ये। सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ V डिवाइड बाय टोटल के अंदर V ही डालूंगा। मुझे वुड का निकालना है और इसका होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम से वॉल्यूम आपका कैंसिल हो गया। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम 3/5 ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाता है, जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर है। अगर केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है तो आपको 1000 से बस मल्टीप्लाई करना है, मतलब दैट विल बी 600 केजी पर मीटर का क्यूब। अगर आपने एसआई सिस्टम में प्रॉपर्ली निकालना है तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो एग्जांपल्स है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 5 का जो पार्ट सी है उसका जो पहला लेक्चर है हमने डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बताया और आपको रिलेशन निकालना दिखाया कि कैसे आप अपना जो वॉल्यूम है इमर्स्ड पोर्शन का वो फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। साथ में 2-3 न्यूमेरिकल्स किए ताकि आपको उसकी जो एप्लीकेशन है वो साथ के साथ समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और हाँ, एक बात याद रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इसके जो नोट्स हैं और एक छोटा सा टेस्ट जो है वो डाल दिया है, आप प्लीज उसको कंडक्ट करना और साथ में जो वो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।